यस स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक स्टैटिस्टिक्स के लिए ज़रूरी भी है और इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास जो मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। 0 to 10 मार्क्स में 7 स्टूडेंट है, 10 to 20 में 15, 20 to 30 में 18 स्टूडेंट्स है, 30 to 40 में 10 एंड 40 to 50 में 5 स्टूडेंट्स है और टोटल 55 स्टूडेंट्स का ये डेटा है। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपको मालूम है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और ये जो टेबल बना वेरिएबल एंड कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रिटर्न साइड बाय साइड, वो टेबल को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां तक तो हमने काम किया हुआ, ये पता भी है क्या है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, फिर क्लास क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, मतलब ये सब वेरिएबल के साथ हमने डील किया था। मिड वैल्यू क्या है, क्लास लेंथ क्या है, ये सब वेरिएबल था। अब मैं डील करने जा रहा हूं फ्रीक्वेंसी के साथ। क्या करते हैं, सपोज आपको पता चला कि 0 से 10 में 7 स्टूडेंट है और एनालिसिस करना है कि ये क्लास में पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट का जो टेस्ट है उसमें जो मार्क्स आए हैं उसमें एनालिसिस करने के लिए सिर्फ इस पैटर्न से नहीं देखते, कोई ऐसा भी देखता है कि चलिए भाई 40 से कम मार्क्स, सपोज आपका पासिंग वैल्यू 20 है तो आप ऐसा पूछोगे कि 20 से कम मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, तो आप ऐसा बोलोगे कि 20 या उससे कम हो तो 15 स्टूडेंट नहीं, ये 7 और ये 15 दोनों 20 से कम है। तो हमको कभी कभी ऐसा चाहिए कि 10 to 20 में कितने हैं वो नहीं इंटरेस्ट हमको, हाँ वो जानना है जरूरी, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है 20 से बिलो सभी कितने स्टूडेंट है। कभी कभी मुझे ऐसा जानना है कि भाई एक काम करो 30 से ऊपर मतलब 60% से ज्यादा लाने वाले टोटल कितने स्टूडेंट्स है, उसमें 30 से ऊपर मतलब 30 to 40 वाले भी आ गए, 40 to 50 वाले भी आ गए। तो मुझे सिर्फ 40 से अबव कितना है वो नहीं जानना है, मुझे 30 से अबव भी जानना है। तो 30 से अबव में 30 to 40 भी आएगा और 40 to 50 भी आएगा। कोई ऐसा बोले कि 20 या उससे ज्यादा मार्क्स वाले टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल, तो मैं बोलूंगा कि ये 18 भी 20 से ज्यादा है, ये 10 भी 80 से ज्यादा है और ये 5 भी 20 से ज्यादा है। तो ये सभी फ्रीक्वेंसी का मैं क्यूमुलेशन कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो इस तरीके से जब मैं फ्रीक्वेंसी बना रहा हूं तो उसको बोलते हैं क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वो दो तरीके की होती है, लेस देन भी हो सकता है और मोर देन भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि लेस देन 20 में कितने स्टूडेंट्स हैं, लेस देन 20 मार्क्स, तो 20 से बिलो की सभी फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट कर दो। अच्छा, अबाउट 20 या मोर देन 20 में कितने हैं, तो 20 से अबाउ वाली सभी फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट कर दो। तो इसको बोलते हैं, और इस तरीके से सपोज मैं डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन करूं तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के हैं, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल जो है हमारे पास उसी को लेके काम करते हैं। तो सपोज मुझे ये जानना है कि 0 to 10, 10 to 20 तो पॉसिबल वैल्यू है कि कम से कम कितने स्टूडेंट हो सकते हैं। तो पॉसिबल वैल्यू मतलब फर्स्ट स्टेप है कि मुझे सपोज लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि लेस देन 0, देखो लोएस्ट क्लास का जो लोअर बाउंड्री पॉइंट है वहां से मैं शुरू करता हूं कि लेस देन 0 या फिर लेस देन 10, फिर हर बाउंड्री पॉइंट को मैं लूंगा, या फिर लेस देन 20 में ढूंढ सकता हूं, या फिर लेस देन 30 में कितने स्टूडेंट्स है वो मैं निकाल सकता हूं, या फिर लेस देन 40 में कितने स्टूडेंट्स है, या फिर मैं लेस देन 50 मतलब ऑल स्टूडेंट्स आ गए, 50 या उससे कम वाले सभी स्टूडेंट्स आ गए। तो लेस देन जब मैं लिख रहा हूं तो मैं ग्रुप नहीं लिखूंगा, किसी एक पॉइंट, देखो ये 0 to 10 एक ग्रुप है, लेकिन किसी एक पॉइंट से कम मतलब वहां एक ही वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी, बाउंड्री पॉइंट होगा।
तो फर्स्ट स्टेप है, इस तरीके का क्लासिफिकेशन बनाना है या डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन करना है, तो फर्स्ट स्टेप है ऑब्टेन क्लास बाउंड्री पॉइंट्स। कैसे? लोएस्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट से शुरू करके हाईएस्ट क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट तक जितने भी बाउंड्री पॉइंट है वो सभी लिख दो और डुप्लीकेशन मत करो। मतलब एक बार 0 लोएस्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट 0, उसके बाद 10 लिखा है तो फिर से 10 लिखने की जरूरत नहीं, 0, 10, 20, 30, 40 और हाईएस्ट क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट 50 है तो वो 50 भी लिख लो। तो सभी पॉइंट लिख दिए बाउंड्री पॉइंट। ठीक है सर, ऐसा ही है तो मोर देन में भी ऐसा ही करेंगे? यस, लेस देन का बात छोड़ो, मोर देन में भी वही काम करते हैं। मोर देन में भी हम वही काम करेंगे। क्या भाई? लोएस्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट से लेके हाईएस्ट क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50, यही काम करेंगे। अब कैसे होता है, अब आप ध्यान से देखो, उसको समझने की कोशिश करो कि लेस देन 0 में कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, लेस देन 0। अब आप बोलोगे कि सर 0 से तो शुरू हो रहा है, क्लास का मार्क्स का शुरुआती 0 है, तो 0 से बिलो तो कोई स्टूडेंट ही नहीं है, जो भी हो वो 0 या उससे ज्यादा ही है। तो लेस देन 0 में कितने स्टूडेंट है? तो आप बोलोगे भाई सॉरी, लेस देन 0 में एक भी स्टूडेंट नहीं है, लेस देन 0 में 0 स्टूडेंट्स है। वेरी गुड। अब मैं बोलूं कि लेस देन 10 में कितने स्टूडेंट्स है? लेस देन 10, तो 0 to 10 में जो 7 स्टूडेंट है वो सभी 10 से तो कम मार्क्स वाले ही है। तो आप बोलोगे कि हाँ भाई 0 से पहले तो कोई नहीं था और अभी ये 7 स्टूडेंट ऐड करे 0 में तो ये हो जाते हैं टोटल 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0 to 10 में आ गए, और बिलो 10 आप बोल सकते हो 10 से कम मार्क्स वाले ये स्टूडेंट है। लेकिन मैं बोलूं 20 से कम में कितने हैं, तो 20 से कम में ये 7 भी होगा और ये 15 भी होगा। मतलब पहला जो 0 था वो तो होगा ही होगा, वो तो 0 + 7 कर दिया, ये 7 तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये 15 भी होंगे, मतलब 7 + 15 ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 20 से कम मार्क्स है। अच्छा, मतलब 20 से कम में 10 to 20 ही नहीं होगा, 0 to 10 भी 20 से तो कम ही है, तो ये भी कवर हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि लेस देन 30 में कितने स्टूडेंट है, तो आप बोलोगे ये 7 भी लेस देन 30 है, ये 15 भी लेस देन 30 है और ये 18 भी लेस देन 30 है। तो ये तीनों का टोटल करेंगे, मतलब 7 + 15 + 18। वैसे देखा जाए तो 7 + 15 तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं एक काम करूं, मैं सिर्फ 22 + 15 कर देता हूं। तो 22 + 15 तो ये होगा 37। अब ऐसा बोले कि लेस देन 40 में, तो 40 से कम मतलब ये भी आएंगे, ये सब 40 से कम है, तो ये सब का टोटल, वैसे भी यहां तक का टोटल तो 37 मालूम है, तो एडिशनल 10 ऐड कर दो, तो 37 + 10, तो ये कितने होंगे भाई? अच्छा, ये मिस्टेक किया मैंने, यहां 18 लिखना था। चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। 7 + 15 22 था, उसमें 18 ऐड करना था, तो ये हो रहा है 40। तो यहां पर भी आएगा 40 + 10, तो ये होगा 50। और 50 से कम सर सभी स्टूडेंट, सभी 55 स्टूडेंट जो है वो सब, मतलब ये सब का टोटल, वैसे वो तो 55 पता ही था, तो या 50 में अब तक का, यहाँ तक का 50 था, ये 5 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 55।
तो जब मैंने लेस देन को फॉर्म किया, ठीक है, तो फिर से मैं वो लिख रहा हूं, ध्यान से देख लो, लेस देन वाली कॉलम को फिर से मैं लिख रहा हूं, वैल्यूज जो है वो, तो लेस देन 0, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन 50। लोएस्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट से लेके हाईएस्ट क्लास का अपर बाउंड्री। लेस देन 0 एक भी स्टूडेंट नहीं है। लेस देन 10 आप बोलोगे 7 स्टूडेंट है। लेस देन 20 7 + 15 मतलब 22 स्टूडेंट है। लेस देन 30 7 + 15 + 18 तो 22 तो था प्लस 18 मतलब ये हो गए 40 स्टूडेंट्स। लेस देन 40 कितने, तो आप बोलोगे कि ये सबका टोटल मतलब 50 स्टूडेंट्स। एंड लेस देन 50 ऑल 55 स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 50 है। सपोज मुझे मोर देन चाहिए तो, और ये हो गई लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी को मैंने क्यूमुलेट किया, ऐड करता गया, टोटलिटी में जा रहा हूं, तो इसकी वजह से उसको मैं फ्रीक्वेंसी नहीं बोलूंगा, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलूंगा। मोर देन में जाना है तो मोर देन में भी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो मुझे लिखना है, वो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। मोर देन 0 अब बोलोगे 0 से ज्यादा तो सभी स्टूडेंट है ही, मोर देन 0 ऑल 55 स्टूडेंट, तो मैं पहले 55 लिख दूंगा, ये सभी का टोटल 55। लेकिन मोर देन 10 10 से ज्यादा मतलब ये सभी 55 में 10 से ज्यादा वाले ये स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब ये 55 में से ये 7 को छोड़ दे तो बाकी के सभी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मार्क एटलीस्ट 10 से तो ज्यादा ही है। तो एक काम करते हैं, ये 55 में से 7 निकाल दो तो कितना बचेगा, 55 में से 7 निकालेंगे तो 48 बचेगा। तो 48 ऐसे स्टूडेंट है, मतलब ये सबका टोटल 15 18 10 और 5 का टोटल करेंगे तो 48 आएगा, जो 10 से ज्यादा मार्क्स लेकर आए। आपको बोला जाए कि 20 से ज्यादा मार्क्स वाले कितने हैं, तो ये दोनों को छोड़ के यहां से 18 10 और 5 का टोटल करो, या 55 में से 7 और 15 माइनस करो। ऑलरेडी 7 माइनस किया था तो 48 आ गया था, तो उसी में से आप 55 के बजाय 48 में से ही 15 माइनस कर दो तो भी चले। तो एक काम कर सकते हैं कि 15 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 33। अब आपको पूछे कि 30 से मोर देन 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा मतलब ये 10 और 5 ये दोनों को ऐड करो, या फिर 55 में से 7 15 और 18। ऑलरेडी 7 माइनस किया था तो 48 आया था, फिर 15 माइनस किया तो 33, अभी 33 में से ही मैं 18 माइनस कर दूं तो ये बचेगा 15। अब मुझे 40 से ज्यादा वाले चाहिए तो 5 ही है, या फिर एक काम करो, ये 15 में से ये 10 माइनस कर दो, ठीक है, तो 5। और 50 से ज्यादा, अभी 50 तक तो है मार्क्स, उससे तो ज्यादा कोई आ ही नहीं सकता, इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट है नहीं, 50 से ज्यादा में कोई भी स्टूडेंट नहीं है तो 0। देखो मैंने प्रोसीजर जो समझाने के लिए अडॉप्ट किया था वो ये है, लेकिन इसको लॉजिकली या टेक्निकली देखा जाए तो सिंपल सा टास्क यही है कि जब मैं लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करके टोटल 55 तक जाऊंगा, और जब मैं मोर देन टाइप फॉर्म कर रहा हूं तो टोटल 55 से शुरू करके 0 तक आऊंगा। मतलब यहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे क्लास बढ़ता जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ऑफ कोर्स मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है उस हिसाब से क्लास को। और मोर देन टाइप में सबसे ज्यादा टोटल फ्रीक्वेंसी पहले लेंगे, मतलब ये 0 से शुरू होकर टोटल तक जाएगा, और यहां टोटल से शुरू होकर डिक्रीज होते होते 0 तक जाएगा। लेस देन टाइप में आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी, और मोर देन टाइप में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सक्सेसिवली कम होती रहेगी, ग्रेजुअली कम होती रहेगी, 1 बाय 1 वो कम होता रहेगा। इसका यह मतलब होगा जब मैं लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिजाइन करता हूं तो मुझे ऐड करना है, मतलब 0 में 7 ऐड किया तो 7 प्लस 15 22 प्लस 18 40
+10 50 +5 55। लेकिन मोर देन टाइप में क्या होगा, मैं पहले टोटल लिख दूंगा, फिर ये फ्रीक्वेंसी माइनस करूंगा, मतलब 55 पहले लिख दिया, फिर -7 तो 48, -15 तो 30, -18 तो ये हुआ 15, -10 तो ये हुआ 5, -5 तो आएगा 0। इसका मतलब लेस देन टाइप में आपको ऐड करना है और मोर देन टाइप में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। लेस देन टाइप में हम फ्रीक्वेंसी ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे, 0 से शुरू होगा, टोटल पे एंड होगा। मोर देन टाइप में टोटल से शुरू होगा, ऐड के बजाय सब्ट्रैक्ट करते हुए फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ेंगे और 0 पर एंड होगा। अच्छा, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि आपको समझने के लिए बराबर है, लेकिन लेस देन टाइप में ऐड करना है और मोर देन टाइप में सब्ट्रैक्ट करना है, ये याद रखो। सर एडिशन ज्यादा अच्छा है, कोई बोलता है सर सब्ट्रैक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है या कैलकुलेशन एरर होती है। मैं आपको बोलूं आपको ऐड करना है, आप ऐड ही करो, लेस देन हो या मोर देन हो, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ ऐड ही करेंगे, लेकिन टेक्निक चेंज कर देंगे। जैसे कि लेस देन टाइप में मैं ऐड करते हुए आगे बढ़ता हूं, 0 से शुरू किया, 0 + 7 7 +15 22 +18 40 +10 50 +5 55। मोर देन टाइप में भी मैं ऐड ही करूंगा, वैसे करना सब्ट्रैक्शन है लेकिन मैं एडिशन ही करूंगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। मतलब ये मैं टॉप टू बॉटम गया, अब मैं बॉटम टू टॉप जाऊंगा, पहले 0 रख दूंगा, फिर 0 + 5 5 5 + 10 15 15 + 18 33 33 + 15 48 48 + 7 55। यहां पर मैं बॉटम टू टॉप जाऊंगा, यहां टॉप टू बॉटम आऊंगा, मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा ही नहीं। आप भी मत करो, सिर्फ एडिशन करो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दो। तो प्रोसीजर जो मैंने अभी समझाया उसको मैंने यहां पर रखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप, ऑब्टेन क्लास बाउंड्री पॉइंट्स, मतलब लोएस्ट क्लास के लोअर बाउंड्री पॉइंट से लेके हाईएस्ट क्लास के अपर बाउंड्री पॉइंट तक हर पॉइंट लिख दो। लेस देन हो या मोर देन हो, फर्स्ट स्टेप कॉमन है तो वही फिगर्स देख दी। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, फॉर लेस देन टाइप क्यूमुलेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फॉर मोर देन टाइप क्यूमुलेट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। टॉप टू बॉटम क्यूमुलेट करते हुए आगे बढ़ो। किसका क्यूमुलेशन करना है, फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेशन करो तो ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो इसी को 0 से शुरू करो, 0 to 7 ऐड करो, फिर 15 ऐड करो, फिर 18 ऐड करो, जो आंसर आए उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते हुए आगे बढ़ो, टॉप टू बॉटम। और मोर देन टाइप में बॉटम पे 0 रख दो और फ्रीक्वेंसी ऐड करते हुए आगे बढ़ो, बॉटम टू टॉप, 0 to 5 + 5 5 + 10 15 15 + 18 33 +15 48 +7 55। तो ये काम हमें करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अंडरस्टैंडिंग तो पूरा होना ही चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त हमें सिर्फ यही याद रखना है कि लेस देन टाइप हो तो क्यूमुलेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मोर देन टाइप हो तो क्यूमुलेट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्लियर? तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, थियोरिटिकल बैकग्राउंड भी होना जरूरी है और इसके हिसाब से क्वेश्चन भी आएंगे। कई सारे क्वेश्चन में आप ये टेक्निक का यूज करने वाले हो। ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।